बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर में। यहाँ आज UN वुमन और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला की ख़वातीन के एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स की एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हम इसी नुमाइश के पंडोल में हम यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे अक़ब में नज़र आ रहा है यहाँ पे मुख्तलिफ़ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। हम जाते हैं अभी स्टॉल्स में, जो स्टॉल मालिकान हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या प्रोडक्ट लेके यहाँ आए हैं। जी जनाब, अपना नाम पहले बताएं और बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीज़ें आप लेके आज यहाँ आए हैं। जी, मेरा नाम तो फजल हक अफरीदी है और बाड़ा ज़िला खैबर से आया हूँ। हमारे साथ अचार था जैतून वाला, सनफ्लावर ऑयल था, जैतून का तेल था, इसके साथ देसी अंडे थे, शहद था और सब्ज़ी भी है साथ में। बहुत सब्जियाँ है, अखरोट है और इसके साथ अखरोट वाला जो रूट से निकलता है, दंदासा हम कहते हैं, वो भी है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, ये सब चीज़ें जो आप लेके आए हैं ये आपके अपने घर की पैदावार है, आपकी ज़मीनों की पैदावार है? मसलन ये हम पे जो सनफ्लावर ऑयल हैं या फिर अचार आप बनाते हैं, ये आप ख़ुद बनाते हैं अपनी ज़मीनों के उससे बनाते हैं पैदावार से? जी, ये सारे हमारे इलाके का है और हम खुद तैयार करते हैं। इस सब्ज़ी में बहुत से कमी है क्योंकि हमारे साथ ट्रांसपोर्ट का मसला था, तो इसलिए सारे लेके नहीं आए। बहुत सी चीज़ें हैं हमारे साथ। तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी मार्केट में आप फ़रोख्त कर रहे हैं पहले से ही, आपको फ़ायदा हो रहा है माली तौर पर इससे? जी जी बिल्कुल, हम पेरोख्त कर रहे हैं ये सब कुछ। देखिए, ये अखरोट का 1 किलोग्राम का पैकेट है, 700 रुपये इनके प्राइस इन्होंने रखी है इस भाई ने। इसी तरह यहाँ पे साथ में आप देखें तो ये हनी है, शहद है, खालिश शहद है और ये 1250 का है। ये मेरे ख्याल में ये बेर का शहद है और 1250 रुपये इसकी कीमत है। ये कितने ग्राम है? ये 1000 ग्राम है या आधा किलो है? 500 ग्राम। देखो ये 500 ग्राम शहद है, ये तकरीबन खालिश शहद है बेर का। और इस तरह यहाँ पे अगर आप आ जाएँ, देसी अंडे भी इनके पास हैं। अच्छा, ये सन फ्लावर ऑयल है, देखें RS 325 रुपये में है। जैतून का अचार है, देखें ये उन लोगों ने बिल्कुल खालिश जैतून का अचार है, ये इसने बनाया है और ये 100 रुपये का आधा किलो का ये बॉटल है। ये यहाँ पे ये फ़रोख्त के लिए पेश कर रहे हैं। ताज़ा जो है सब्ज़ियाँ हैं, देखें ये ज़बरदस्त किस्म का ये गोभी है, ये बंद गोभी, फूल गोभी है ना, ये फूल गोभी है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे ये लहसुन है, ये बिल्कुल फ्रेश लहसुन है, ज़िला खैबर की ज़मीनों से ये लेके आए हैं। लहसुन इनके पास हैं। आगे आते हैं यहाँ पे यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का ये खीरा जिसको हम कहते हैं खीरा, ये भी हैं, फ्रेश हैं, बड़े ताज़ा हैं और बड़े ज़बरदस्त साइज़ के हैं। ये भी हैं यहाँ पे, ये सब ज़िला खैबर से लेके आए हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे देसी बटर है, यहाँ पे ये चीज़ आप लेके आए हैं, ये आपके अपने घर की पैदावार हैं, खालिश हैं ये? अच्छा, ये आप पहले से मार्केट में फ़रोख्त करते हैं या पहली बार आप लेके आए हैं? पहले बार आए हैं। पहली बार लेके आए पहली बार हैं। आए। हम यहाँ अब डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ के स्टॉल में हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे एक साहब हम खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप नाम बताएं और आप क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं आज? सर, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैंने जैतून आयल और शहद और सरसों आयल लाया है। बाजोड़ के तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, लेकिन इधर रास्ता तो थोड़ा कठिन था, दूर था, तो इस वजह से मैंने ये प्रोडक्ट लाए हैं। थोड़ी सिर्फ बाजोड़ के नाम रोशन करने के लिए मैंने लाई है। अच्छा, ये जो ऑलिव ऑयल का ये ज़बरदस्त खूबसूरत सा ये हमको शफाफ ये ऑयल हमें बोतल में नज़र आ रहा है, ये आपके अपने पैदावार है आपकी? ये हमारे इलाके की अपनी पैदावार है। अच्छा। और ये 2 दफ़ा फिल्टर हुआ है। इधर जो चीज़ भी कड़ा पड़ी है तो ये 2 दफ़ा फिल्टर हुई है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये जो बोतल? शहद है सर। जी 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 जी, बाजोड़ का खालिश शहद है। सही। अच्छा, ये चीज़ जो इस बोतल में है ये क्या चीज़ है? ये सरसों ऑयल है सर। अच्छा, जी 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 जी, ये बाजोड़ में मिलते हैं और वहाँ पर मकदार में मिलते हैं। इसका सफाई अच्छी तरह से की है, दो दफ़ा फिल्टर किए ताकि बालों में वो गंद न रह जाए। इसलिए हमने। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आप लेके यहाँ आए हैं, ये पहली बार आप इनको डिस्प्ले कर रहे हैं या पहले से कमर्शियली आप इनको फ़रोख्त करते रहे हैं? सर जी, हम तो अपने इलाके में फरोख्त करते हैं, दूर दराज इलाकों तक भी पहुँचते हैं, लेकिन इधर हमने पहली दफ़ा लगाए हैं। जी, ये ज़िला मोमन के स्टॉल पे हम खड़े हैं, एक नौजवान यहाँ पे स्टॉल में बैठे हैं। अच्छा, अपना नाम बता दें और बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें लेके आप यहाँ इस नुमाइश में आए हैं। नूर अली खान। नूर अली खान जी। जी, और ज़िला मोमन तहसील पड़ांगार से ताल्लुक़ है हमारा। ये जऊ का फूल है। अच्छा, सही। ये सरों का तेल है। अच्छा सर, ये दूसरा जऊ का
अच्छा दूसरा किस्म है सही सर। ये गई है देसी घी देसी। अच्छा माशाल्लाह ये देसी घी ये लेके आए हैं अच्छा जी अच्छा अच्छा और ये क्या चीज़ है ये गुड़ है सर। गुड़ 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 को पीसा है आपने अच्छा बिल्कुल। अच्छा सही ये भी खा गए खागा। अच्छा जी बिल्कुल हाँ ये मिर्च है। ये मिर्च अच्छा अच्छा ये भी प्याज है। प्याज आपने वो प्याज किया है, का। ब्राउन किया हुआ है हाँ। अच्छा सही। ये भी खुंजल है खुंजल। अच्छा ठीक सही अच्छा ये क्या चीज़ है उस पर कई उसके कहते हैं। अच्छा ठीक हाँ जी वो मुख्तलिफ किस्म चीज़ें। ये ज़िला मुमान से आए है वो गली का कद्दू कहते हैं इसको। अच्छा वो दूसरा किस्म है इसका। अच्छा ये भी है ये भी टेंडा है। हाँ एक दूध वाला कद्दू है। अच्छा ये भी करेला है। अच्छा वो मुख्तलिफ किस्म का सब्ज़ी है। अच्छा और ज़िला मुमान में ये इसका ज़्यादा पैदावार है। पैदावार इसका ज़्यादा हाँ बिल्कुल ज़्यादा। क्लोज करते हैं आज की नुमाइश में हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्स है बाजोवड़ हो खैबर हो मोमन हो यहाँ के किस कदर ज़रात के पोटेंशियल मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेजिटेबल्स लेके आए हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं तो इससे ये तवक्को की जा सकती है कि अगर ज़रात पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए एग्रीकल्चर रिसर्च पे थोड़ा सा वो किया जाए तो हमारा सूबा न सिर्फ अपने ज़रूरियात के लिए वो पूरी तरह यहाँ पे अजनास और सब्ज़ी और फूड वगैरह पैदा कर सकते हैं बल्कि हम कमर्शियली बुनियाद पर दूसरे सूबों को भी हम वो कर सकते हैं। कैमरामैन असद अली के साथ अजहर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।